हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 लेसन 4 कठपुतली। आज आप सभी को पढ़ाया जाएगा कठपुतली के विषय में, जिसके लेखक है भवानी प्रसाद मिश्र हैं। अब ये कठपुतली होती क्या है, पहले थोड़ा कहानी का मतलब समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप सबको मैं ये पढ़ा दूंगा। कठपुतली होती क्या है, बनती कैसे है। कठपुतली, कठ मतलब जो काठ का अर्थात लकड़ी का हो, पुतली मतलब जो गुड़िया बनती है अर्थात लकड़ी से जो बनी होती है उसी को क्या कहते हैं, कठपुतली कहते हैं। इसके बाद देखेंगे और उसमें क्या होता है, जो बनी होती है लकड़ी से उसमें ढेर सारे धागे लगे होते हैं, उससे नचाया जाता है, वही क्या होती है, कठपुतली होती है। इसमें होता क्या है, जो कठपुतली है उसको बहुत ढेर अनेकों तरह से मतलब धागे से बांध कर उसको नचाया जाता है। इसमें मतलब स्वाधीनता और पराधीनता के विषय में बताया गया है। इसमें होता क्या है, जो कठपुतली है उसके मन में विद्रोह की भावना जग जाती है। क्यों जग जाती है? क्योंकि उसको एक बार एहसास होता है कि मतलब ये मुझे हमेशा नचाता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी हाथ ऊपर कभी हाथ नीचे, ये सब देख कर उसे थोड़ा अजीब लगता है और एक कठपुतली उसे विद्रोह कर देती है कि हमें क्यों बांध कर नचाया जा रहा है, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता की भावना जगती है। मतलब ये सब घटनाएं चलती रहती है, तो बाकी जो कठपुतलियाँ थी वो भी हाँ में हाँ मिलाने लगती है कि हाँ ये सही है कि हमें मतलब कि एकदम पराधीन रखा गया, हम अपने अधीन नहीं है। वो लोग भी स्वतंत्र होने के लिए तैयार हो जाती हैं। आप लोगों को पता होगा समाज में जब एक व्यक्ति किसी बात का विद्रोह करता है तो उसके पीछे पीछे बहुत से लोग विद्रोह करने लगते हैं, जिसको लीडर कहा जाता है। तो यहाँ भी एक कठपुतली है जिसके कारण बाकी कठपुतलियाँ उसके हाँ में हाँ मिलाने लगती है, अर्थात वो लोग भी विद्रोह करने के लिए एकदम तैयार हो गए। अब आप लोग देखेंगे मेन कंसेप्ट इसमें यही है कि स्वाधीनता, पराधीनता, विद्रोह करना, फिर कोई विद्रोह कर रहा है तो उसके पीछे पीछे और लोग विद्रोह करना स्टार्ट कर दें। तो इन्हीं सभी चीज़ों के विषय में एक मतलब कठपुतली के माध्यम से बताया गया है। आप लोग देखेंगे पहला है, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली क्या है, डोर से बांधकर नचाई जाने वाली काठ की पुतली को ही कठपुतली कहा जाता है। गुस्से से उपली अर्थात अत्यधिक क्रोध हो जाना, क्रोधित हो जाना। पांव पर छोड़ना अर्थात मुक्त कर देना, स्वतंत्र कर देना। अब इसमें देखेंगे कठपुतली गुस्से से उबली अर्थात जो कठपुतली थी बहुत लंबे समय से पराधीन जीवन बिता रही थी। एक समय ऐसा आया जो कठपुतली थी एकदम क्रोधित हो गई, गुस्से में आ गई और गुस्से में बोलती क्या है, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, अर्थात मेरे आगे पीछे इतने ढेर सारे धागे क्यों लगे हुए हैं, इन्हें तोड़ दिया जाए, इनसे हमें मुक्त कर दिया। इसका मतलब है कि हमें बहुत समय से पराधीन जीवन बिताना पड़ रहा है, दूसरे के अधीन हैं, अर्थात अब हम पराधीन जीवन नहीं बिताएंगे, किसी की गुलामी हम नहीं करेंगे। फिर है ना, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, अर्थात मुझे अब छोड़ दीजिए, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, मुझे स्वतंत्र कर दीजिए। बहुत समय तक हमको धागे में बांध कर इधर उधर नचाते रहे, पराधीन जीवन बहुत समय से जी चुके हैं, अब हम नहीं जीना चाहते हैं, अर्थात अब हमें स्वतंत्र कर दीजिए, हम अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। सबको पता होगा पराधीन जीवन कोई भी नहीं जीना चाहता, सभी लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो यहाँ स्वतंत्रता और पराधीनता का वर्णन कठपुतली के माध्यम से जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं वो बताना चाह रहे हैं। इसके बाद आपका आता है दूसरा कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। और मगर फिर डॉट डॉट है, पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मेरे मन के छंद छूना मतलब मन में
खुशी आना। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्या होता है। इसमें जो पहली कठपुतली है, जब वो विद्रोह करती है, उसको विद्रोह करता हुआ देखकर बाकी जो कठपुतलियां थी वो भी हाँ में हाँ मिलाने लगती है और कहती क्या है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छन छुए, अर्थात बहुत समय बीत गए अपने मन के पसंद के जो अच्छे अच्छे व्यंजन होते, पकवान होते खाए हुए। अर्थात जब कोई स्वतंत्र रहता है तो अपने मन से चाहे जो कर सकता है, उछल सकता है, कूद सकता है, खेल सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब वो पराधीन हो जाता है, अर्थात दूसरे का अधीन हो जाता है, तो अगला जैसा चाहता है आपको वैसा ही करना पड़ेगा। आप लोग सुने भी होंगे, कभी कभी लोग कह भी देते क्या कठपुतली हो क्या, जो कहता हो करते रहते हो। कठपुतली मतलब क्या हुआ, अर्थात आप दूसरे के अधीन, अपने अधीन नहीं। तो जब कठपुतलियां हाँ में हाँ मिला देती हैं, मिलाने लगती हैं, अब जो पहली कठपुतली थी उसको सोचने पर मजबूर हो जाती। क्या कहते, पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसे इच्छा मेरे मन में जगी। तो जो पहली कठपुतली है वो सोच में पड़ जाती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी है मतलब विद्रोह करने के लिए। अब वो लीडर बन चुकी थी पहली कठपुतली, अब वो अकेले स्वतंत्र भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके जो फ्रेंड है, जो दोस्त है, उन सबको भी स्वतंत्र कराना था। अब वो ना इधर के रह गए ना उधर के रह गए, लेकिन सोचने लगते हैं कि कोई भी कदम उठाने से पहले हमें बहुत कुछ सोच विचार लेना चाहिए, बहुत सोच विचार कर ही कोई कदम उठाना चाहिए। ऐसा वो पहली कठपुतली अपने मन में सोचती है। ऐसा क्यों सोचती है, क्योंकि पहली कठपुतली ने क्या किया, वो विद्रोह कर दी है। जब विद्रोह कर दी है, अब जो बाकी कठपुतलियां हैं उनको भी स्वतंत्र कराने की जिम्मेदारी किस पे आ गई, पहली कठपुतली पर आ गई। अब पूरा भार पहली कठपुतली पे आ गई, तो इसलिए अब उसको बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, या कदम उठाना पड़ेगा, या कदम उठाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है, ये तो आपके जो लेसन है कठपुतली, इसका भावार्थ हो गया। अब थोड़ा अलग से समझ लीजिए आप लोग, क्या और हो सकता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी, कोई वर्क हो, कोई काम हो, कोई भी यूनियन हो, जब उसका कोई लीडर बनता है, लीडर वही बन पाता है जो पहले विद्रोह करता है कि ये सही है ये गलत है, ये समझने की क्षमता जिसके अंदर होती वही लीडर बन सकता है। और जो लीडर बनता है पहले उसे विद्रोह करना पड़ता है, उस पर आपत्ति दिखानी पड़ती है, और उसके बाद ही कहीं जाकर उसके, जब उसकी बात सही लगती है तब जाके उसके पीछे और लोग साथ देते हैं। इसीलिए कहा जाता है, यदि आप किसी बात का विरोध करते हैं तो उसके लिए उचित कारण भी होना चाहिए। यदि उचित कारण नहीं है तो आपका विद्रोह निष्फल भी हो सकता है, अर्थात कोई भी साथ नहीं देगा। इसलिए यदि किसी बात का विरोध करना हो आपके पास उचित कारण होना चाहिए। जैसे कठपुतली के पास उचित कारण था, क्या था, क्योंकि उसे जो नचाने वाला था बहुत समय से अपने अधीन रखा था, जैसा चाहता था वैसा नचाता था, जैसा चाहता था वैसा खुदा जो चाहता था वो खिलाता था। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो जो कठपुतली है उसको मानवीकृत कर दिया गया था, यहाँ पे मानवीकरण अलंकार पूरा दिया गया है। ओके, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको, इसका भावार्थ PDF बना के आपके पास भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन भी थोड़ा हल करने का प्रयास करेंगे और इसकी समरी आप लोग बनाकर चाहे COOE पर भेज देंगे या मेरे पर्सनल नंबर पे भेज देंगे, एक बार मैं देख लूँगा, उसके बाद आप COE पर भेज सकते हैं। या आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा लिखे हैं तो आप डायरेक्ट वहाँ पे भेज सकते हैं, लेकिन समरी सभी को भेजना अनिवार्य है। ओके।